मैं मध्य प्रदेश में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर हूं। हां, मैं वही मंदिर हूं जिसके गर्भगृह में स्वयं भू ओंकारेश्वर विराजमान है, जिन्हें पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और चौथा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मैं वही हूं जहां भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके मेरे यहां विश्राम करते हैं। मैं वही हूं जो नर्मदा नदी के किनारे पर एक द्वीप पर स्थित हूं, जिसका आकार हिंदू प्रतीक ओम जैसा है। और वही मंदिर हूं जहां महादेव माता पार्वती जी के साथ चौसर खेलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेरी यात्रा के बिना भक्तों की चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मैं वही मंदिर हूं जहां भगवान शिव 2 स्वरूपों में विराजमान है। मेरे मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कुप्रथा भी प्रचलित थी, जिसके चलते सैकड़ों लोगों ने अपनी प्राण दे दिए थे। मेरे प्यारे भक्तगण, आज मैं आपको मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और ऐसे वीडियोस के लिए परिक्रमा टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इतिहास की बात करूं तो उज्जैन ओंकारेश्वर मंदिर के संबंध में मिले ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मेरा इतिहास आज से लगभग 5500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। मेरे बारे में पुराणों में भी वर्णन मिलता है। ऐसा मानते हैं कि ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी, जहां मेरे इस द्वीप पर प्राचीन काल में भीलों ने अपना बसेरा बनाया था। अब तक जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, उनके अनुसार मेरे परिसर का निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी में राजा उदयादित्य ने यहां 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृत भाषा में अंकित स्तोत्रम थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भारत सिंह चौहान ने मेरे स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मेरे इस मानधाता पर्वत पर सिंधिया, मालवा, परमार जैसे विभिन्न शासकों द्वारा मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया। वर्ष 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। मां नर्मदा किनारे जो बस्ती आप देख रहे हैं, उसे विष्णुपुरी कहा जाता है। यहां नर्मदा जी का पक्का घाट है। सेतु द्वारा नर्मदा जी को पार करके यात्री मानधाता द्वीप में पहुंचता है और उस ओर भी पक्का घाट है। यहां घाट के पास नर्मदा जी में कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ माना जाता है। यहीं स्नान करके यात्री सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर भक्त प्रभु ओंकारेश्वर के दर्शन करने मेरे परिसर में आते हैं। आपको बता दूं, धार्मिक दृष्टि से मानधाता टापू में ओंकारेश्वर की एक छोटी और एक बड़ी 2 परिक्रमाएं की जाती हैं। ओंकारेश्वर क्षेत्र की संपूर्ण तीर्थ यात्रा 3 दिनों में पूरी की जा सकती है। मानधाता द्वीप में कोटि तीर्थ पर स्नान करने के बाद कोटेश्वर महादेव, हाटकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गायत्रीश्वर, गोविंदेश्वर तथा सावित्रीश्वर आदि देवों के दर्शन किए जाते हैं। तदनंतर भूरीश्वर, श्री कालिका माता और 5 मुख वाले गणपति सहित नंदी का दर्शन करने के बाद प्रभु ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त होते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में शुकदेव जी, मना गणेश्वर, श्री द्वारकाधीश, नर्मदेश्वर भगवान, नर्मदा देवी, महाकालेश्वर, भगवान वैद्यनाथेश्वर, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, जालेश्वर आदि का दर्शन करने के बाद विशाल्य संगम तीर्थ पर विशल्येश्वर का दर्शन किया जाता है। पुराणों और ग्रंथों में प्रभु ओंकारेश्वर से जुड़ी कथा की बात करूं तो यहां की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे पास सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुपचाप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम उस सुमेरु पर्वत की भांति ऊंची नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखा जिसका भाग देवलोक तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक अभी नहीं पहुंच सकते हो।
नारद जी की इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और अब बड़े परेशान हो गए, क्योंकि यहां पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा मानने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का मन बनाया। उन्होंने लगभग कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या संपन्न की और भगवान को प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषिमुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से वहां वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी और यहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जहां भगवान शिव का वास माना जाता है। उसे ओंकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना गया, जो कि मेरे गर्भगृह में विराजमान है। ओंकारेश्वर लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मानधाता ने यहां पर्वत भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और राजा ने उन्हें यहां सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा। तभी से यहां पर ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। आपको बता दूं, मेरा परिसर नागर शैली में बनाया गया है और मेरी वास्तुकला उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली का एक बहुत ही अच्छा संयोजन है। मेरी संरचना एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी ऊपरी 3 मंजिलें गोलाकार हैं। मंदिर में एक मीनार है जो 200 फीट ऊंची है। भगवान शिव और अन्य देवताओं की विभिन्न मूर्तियां और नक्काशियों से सुशोभित है। मंदिर में एक मंडप स्तंभों वाला हाल है, जिसमें भगवान ओंकारेश्वर का मुख्य स्थान है। साथ ही विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित अन्य छोटे मंदिर भी हैं। मेरे इस मानधाता द्वीप पर 68 तीर्थ हैं, जिसमें 33 कोटि देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी हैं। यहां भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आपको बता दूं, मेरा स्थान मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मानधाता पर्वत पर शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ही मेरे प्रभु ओंकारेश्वर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को 3 प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहां पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहां पर चौपड़ बिछाई जाती है। और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मारता, उसमें सुबह चौसर और उसके पास से कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं, जैसे रात्रि के समय उससे किसी ने खेला हो। आपको बता दूं, मेरे मंदिर से जुड़ी एक कुप्रथा भी जुड़ी थी, जिसके अंतर्गत इस मानधाता पर्वत पर एक खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ी है। इसके संबंध में एक प्रचलन था कि जो भी मनुष्य इस पहाड़ी से कूदकर अपने प्राण नर्मदा में विसर्जित कर देता है, उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। इस कुप्रथा के चलते बहुत सारे लोग तत्काल मोक्ष की कामना में उस पहाड़ी से नदी में कूदकर अपनी जान देते थे। इस प्रथा को भृगुपतन नाम से जाना जाता था। सती प्रथा की तरह इस प्रचलन को भी अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। यह प्राणनाशक अनुष्ठान सन 1824 ईस्वी में बंद कर दिया गया। आपको बता दूं, यहां मुख्य पर्व के रूप में महाशिवरात्रि या मुख्य त्योहार है, जिसे बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और पूरी रात पूजा और ध्यान चलता है। महाशिवरात्रि मेले का भी आयोजन किया जाता है और मेरा ट्रस्ट भक्तों के लिए बहुत सारे भोज भंडार आयोजित करता है। प्रभु ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पूरे भारत से लाखों भक्त और पर्यटन यहां आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है,
गणेश चतुर्थी और अनंत चौदस भी यहां बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यदि आप भी मेरे प्रभु के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको बता दूं, मेरा परिसर आपके लिए सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है, जिसमें आप प्रभात मंगला आरती से लेकर रात्रि 10 बजे तक प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप हवाई मार्ग से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचना चाहते हैं तो आपको ओंकारेश्वर से 77 किलोमीटर दूर अवस्थित इंदौर एयरपोर्ट तक जाना होगा। इसके बाद बस या टैक्सी के माध्यम से यहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, खंडवा और इंदौर से कई सारी बस सेवाएं भी यहां तक आपको पहुंचा सकती हैं। रेल मार्ग से जाने के लिए भी इसके निकटतम कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे के द्वारा जाने के लिए आपको इंदौर या खंडवा रेलवे स्टेशन तक आने के बाद कोई बस या टैक्सी करनी होगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन, खंडवा और इंदौर से कई सारी गाड़ी, बस सेवाएं भी यहां तक पहुंचा सकती हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ओम का उच्चारण करना ना भूलें। ओंकारेश्वर आप सभी की मनोकामना पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं। अगले ज्योतिर्लिंग प्रभु केदारनाथ धाम, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।